बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा अहमद मुज्तबा फ्राम सोना महल तलागांग। आज के दिन में बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें मार्केट से निकल कर आ रही हैं। वो ख़बरें क्या है कि ईरान और अमेरिका का आपस में कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है सीज़ फायर के हवाले से। तो इसका फिर आगे क्या इम्पेक्ट आ सकता है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। इसके बहुत मेजर इम्पेक्ट्स हैं। पहले बात करते हैं आज के रेट की। आज की डेट में जो पठूर का रेट है 4,62,000। इंटरनेशनल मार्केट क्लोज है, दिन है आज संडे का, 45.10 पे क्लोज हुई थी। कल की डेट में 4,58,000 पठूर का रेट था। आज डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हमारा 4,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स हैं। तोले के साथ बंद मार्केट में बढ़ा दिया गया। चांदी का रेट 8,300 से 8,500 तक है। चांदी का रेट भी आज की डेट में 150 रुपये तोला के साथ बढ़ा दिया गया। ठीक है, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि मार्केट कल से बुलिश साइड पे दिखती हुई नज़र आ रही है लोगों को। तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अमूमन संडे वाले दिन बंद मार्केट में रेट्स कम या ज़्यादा कर दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अब बात करते हैं कि इनके दरमियान कैसा एग्रीमेंट होने जा रहा है और आगे क्या क्या हालात बनने जा रहे हैं जो सोने और चांदी को किस डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। अमेरिका और ईरान का आपस में एग्रीमेंट तकरीबन 95% फाइनल हो चुका है। मुख्तलिफ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन में दोनों पार्टीज़ राज़ी हो चुकी हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनका साइन होने जा रहा है। ठीक है, उसमें 30 से 60 दिनों का टाइम है जिसमें सीज़ फायर किया जाएगा। 30 से 60 दिनों के अंदर न्यूक्लियर के हवाले से भी सारी डिस्कशन की जाएगी। ये जो 60 डेज़ का गैप, पहले अमेरिका राज़ी नहीं हो रहा था। पहले जब भी कोई बात ऐसे चलाई जाती, अमेरिका की तरफ से तरदीदी बयान आ जाता कि भाई पहले जितनी भी न्यूक्लियर के हवाले से डिस्कशन है वो पहले करें, उसके बाद बाकी मामलात होंगे। तो अभी इस बात पे वो एग्री हो चुके हैं कि 30 से 60 दिनों का सीज़ फायर है। ठीक है, और इन 30 से 60 दिनों के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो भी बातें होंगी वो हम सेटल कर लेंगे। तो ये एक बड़ी मूव है, इतने दिनों से चलता आ रहा है कि आज साइन होंगे, आज साइन होंगे। अब इस मूव का आगे इम्पेक्ट क्या आ रहा है। अमेरिका की तरफ से जो ब्लॉकेज की गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की, अमेरिका की तरफ से बयान आ रहा है कि हम आगे से वो ब्लॉकेज हटाएंगे। ईरान की तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की ओपनिंग की खबरें काफ़ी सारी गर्दिश कर रही हैं। और वहाँ से बहरी जहाज़ जितने गुजर रहे थे, पहले 30-35 गुजर रहे थे दिन के अंदर, उनसे वो टूल वसूल कर रहे थे। इससे पहले जब वो प्रॉपर ओपन थी तो 170-200 के करीब करीब बहरी जहाज़ वहाँ से गुजरते थे। अब 30 से 35 गुजर रहे हैं जिनसे वो टूल वसूल कर रहे हैं। तो ये भी बातें कही जा रही हैं कि उनसे टूल भी ताकि ख़त्म किया जाए और बहरी जहाज़ों को गुजरने के लिए ताकि सारी हर तरह की आसानी हो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अगर ओपन हो जाएगी, इसका क्या इम्पेक्ट आ सकता है। तो इसका इम्पेक्ट यही आएगा, क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन होंगी, डॉलर इंडेक्स भी डाउन होगा। ये दोनों चीज़ें डाउन होंगी, सोने और चांदी को पंप मिल सकता है। अब ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से बात है। तो मंडे को ट्यूसडे तक हो सकता है हमें बेहतरी मार्केट में देखने को मिले अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन होती है। तो अब दूसरा जो सिनेरियो है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें हो रही हैं। बढ़ाने के पीछे रीज़न क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, तो हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए। और फेड का नया फेड चेयर भी आ गया, केविन वॉश। ठीक है, अब वो ट्रंप का अपना एक फेवरेट बंदा है। ट्रंप ने कुछ अरसा पहले एक बात कही थी कि मैं चाहता हूँ इंटरेस्ट रेट 1% तक आ जाए, 1 बेसिस पॉइंट तक इंटरेस्ट रेट को लेकर आया जाए। पावल पे भी उसने बहुत प्रेशर डाला, लेकिन पावल ने उसकी बात नहीं मानी, बहुत सारे क्लैश भी बने। अब इसकी मदद से हो सकता है वो कोई ऐसी गेम कर जाए, इंटरेस्ट रेट डाउन की साइड पे वो चला जाए। अब इन्फ्लेशन पे जो प्रेशर आ चुका है ये कैसे कम हो सकता है। कम इसी तरह से हो सकता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन होती है, ठीक है, थोड़ी सी ये ऑयल की प्राइसेस डाउन होती हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो 4 पॉइंट तक जा चुकी है, 4% तक जा चुकी है,
वो या वहाँ पर ही मेंटेन हो जाए या उससे थोड़ी डाउन हो जाए, तो फिर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली कोई बात सामने नहीं आएगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो साथ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इम्पैक्ट क्या आता है? सोने और चांदी पे प्रेशर आता है। तो शॉर्ट टर्म में बार बार एक बात मैं करता रहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में सोने चांदी में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, लॉन्ग टर्म में लगाएं, क्योंकि आजकल खिचड़ी ऐसी बनी हुई है कि कहीं से हम देखते हैं सोने चांदी पे उसकी फेवर में चीज़ें चलना शुरू होती हैं, उसके अल्टरनेट कोई ऐसी एक नई कहानी शुरू हो जाती है जो उसके अगेंस्ट चली जाती है। इसी वजह से इस पे प्रेशर है। ये 45 से 47 की रेंज में काफ़ी दिनों में सोना मूव कर रहा है इसी प्रेशर की वजह से। तो अगर कुछ सारी जितनी भी ये बातें हैं थोड़ी सी ईज मिलती है, इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखते हैं या हो सकता है घटाने की तरफ चले जाएं, कम करने की तरफ चले जाएं कि भाई इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ चुकी है, फिर सोने चांदी ने पंप करना है, सोने की रेंज 5,000 प्लस की है अगर इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। तो अब कुछ कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो मार्केट $3500 तक आ सकती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से $200-300 का डिफरेंस आ सकता है, $200 से $300 का। कम करने से भी इतना ही डिफरेंस आता है। ये नहीं होता कि $1000 मार्केट नीचे चली जाए और 3500 पे चली जाए। बाकी और फैक्टर हैं जो मार्केट को इस लेवल तक लेकर आ सकते हैं। ठीक है, चांदी के हवाले से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चांदी के बारे में बताएं जी, चांदी 2026 के एंड तक कहाँ तक जाएगी। चांदी की भाई शॉर्टेज हो रही है, शॉर्टेज बड़ी शदीद किस्म की हो रही है। ठीक है, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, लेकिन चांदी शॉर्ट टर्म में नहीं लेनी। आज से 6-7-8 महीने पहले जो मुझसे पूछता था 10 दिनों के लिए लेनी है, मैं कहता था आंखें बंद करके ले लो। और ट्रेंड बना हुआ था, रेट्स भी डोमेस्टिक मार्केट में अच्छे जा रहे थे। अब भी आप अगर 1 महीने के लिए भी लेते हो तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। जब तक होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है चांदी में पैसा नहीं लगाना। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें वेट करना पड़ेगा, नुकसान पे ना बेचें। बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उनकी प्रोडिक्शंस $300 की आई हुई हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसमें वेट तो करना पड़ता है। पाकिस्तान में भी इसकी शॉर्टेज शदीद किस्म की होगी। सिर्फ ये थोड़े से इदारे हमारे जो हैं FIA वगैरह, ये थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करना शुरू कर दें, बाहर से स्मगल हुई हुई चांदी आना बंद हो जाएगी। जब वो चांदी आना बंद होगी, पाकिस्तान में डोमेस्टिक मार्केट में जितनी ये बार्स बन रही हैं 10 तोला की, जिस भी नाम से बन रही हैं, ये ज़्यादातर उसी चांदी से बन रही हैं। जब वो आना बंद हो जाएंगी, आगे से प्रोडक्शन भी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, मार्केट में सप्लाई नहीं होगी, मार्केट में सप्लाई नहीं होगी तो $80 भी हो सकता है रेट 11,000 फी तोला हो जाए। और पूरी दुनिया में चांदी महंगी है, पाकिस्तान में सस्ती मिल रही है। जब महंगी मिल रही थी, डबल कीमत में मिल रही थी, हम लाइनों में लग कर ले रहे थे। जब सस्ती मिल रही है तो फिर हम घर में सुकून से बैठे हुए हैं कि और सस्ती होने दें। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है चांदी, ये अचानक बड़ी बड़ी मूव्स देती हैं। जैसा अचानक गिर गई है ना, तो अचानक इसी तरह से बढ़ेगी भी सही। और परेशान कुछ लोग हो जाते हैं, परेशान होने की बिल्कुल आपको 1% भी ज़रूरत नहीं है। मेटल्स आपको नुकसान नहीं देते। और ये भी यही सारा कॉपी पेस्ट मामला कॉपर के हवाले से है। कॉपर की एक हाइप क्रिएट हुई, कॉपर का मैंने आपको क्लियर कट बताया था। थोड़ा सा पैसा लगाना है, 4-5 लाख रुपए, 2 सालों के लिए उसे बॉक्स में बंद करके रख दे, 2-3 सालों के लिए। ठीक है, ये बात मैंने कही थी शुरू में। अभी कॉपर के हवाले से बहुत सारे बंदे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। एक हाइप बनी हुई थी, कारखानों के अंदर शॉर्टेज थी। जैसा चांदी की पहले शॉर्टेज थी ना, उसके रेट्स बढ़ गए थे मार्केट में, कम डॉलर्स पे उसके रेट्स बढ़े थे। इसी तरह जब कारखानों में कॉपर की बार्स बनना शुरू हो गई तो डिमांड आ गई बहुत सारी। आगे बार्स अवेलेबल नहीं थी, उसका रॉ मटेरियल भी इतना लेवल का अवेलेबल नहीं था। फिर ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि लोगों ने 8-8 हज़ार पे बेची। और वापसी का रेट जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हम वापसी तो नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ हम बेच रहे हैं, वापस नहीं लेंगे। हमने एक ट्रेंड नया निकाला कि भाई हम इतने की बेच रहे हैं, 600 रुपये पर केजी के डिफरेंस से हम वापसी ले रहे हैं। तो उस पर बहुत सारे बंदों ने इतराज़ात भी किए कि ये वापसी का रेट आप ना निकालें तो अच्छी बात है। अब भी कॉपर के रेट्स बहुत कम हुए पड़े हैं। जो कॉपर है वो आपको 5,000 पर केजी, 5500 रुपये पर केजी इस रेट में मिल रही है। तो आप लोगों ने 7-8 हज़ार रुपये पहले ली है,
तो अगर इस रेट पे ले रहे हैं, वापसी का रेट भी 600 रुपये पर केजी डिफरेंस के साथ हम वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको भी लेकर रखना चाहिए, लेकिन 1-2 महीनों का आप सोच कर अगर रखते हैं और परेशान होते हैं कि हमने इतने की ली अब इतने की होगी है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 महीनों के लिए किसी मेटल में इन दिनों में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब जो लोग फंसे हुए हैं 16-17 हज़ार पे, 18 हज़ार पे लेकर, तो हमारी तरफ से तो डायरेक्ट मना किया जा रहा था कि 18 हज़ार पे नहीं लेनी, 17 हज़ार पे नहीं लेनी। और अगर वापस आ रही है, आप 17 पे ले चुके हैं, 16 पे आ गया, तो बेचें भी सही, फिर नीचे से ख़रीदारी कर लें। लेकिन लालच में जो ख़रीदारियाँ होती हैं वो कभी भी अच्छी ख़रीदारियाँ नहीं होती। हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है। अच्छे टाइम पे ख़रीदी हुई चीज़ कभी आपको नुकसान नहीं देती। लेकिन आप देखते हैं ना कि एक बंदे ने चांदी ली 4 हज़ार पे, उसने 17 हज़ार पे बेच दी, उसको देखा देखी आप 17 हज़ार पे ले लेते हैं कि ये तो बढ़ रही है तो 25 की हो जाएगी कुछ दिनों में। वो बंदा सियाना था, उसने ली, बड़े अच्छे टाइम पे ली, अच्छे टाइम पे बेच दी। आपने उसको देख कर अगर ली है तो फिर आप नुकसान उठाएंगे। तो बहुत सारे बंदों ने बेची भी हैं, नुकसान अपने बुक कर लिए हैं, ठीक है। ये उनकी अपनी एक गलती हो सकती है। अब जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, सोने चांदी को लंबा टाइम होल्ड करें, ठीक है। जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर 5-20 पे सोना लिया हुआ है, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो मैं कहूँगा आज की डेट में ही आप सेल आउट कर दें। अगर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, 1 महीने की है, 15 दिनों की है, तो फिर अपना लॉस बुक करें और साइड पे निकल जाए, फिर लंबे चक्रों में ना पड़े। क्योंकि 5-20 तक जाएगा सही, लेकिन कुछ टाइम लगा के जाएगा। अभी तो इस पे काफ़ी सारा प्रेशर है। ख़रीदारों को यही मशवरा है, ख़रीदारी करनी है 50% आज की डेट में कर लें, 50% थोड़ा वेट करके कर लें। बाकी जो बेचने वाले हैं, जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है, 25% आज सेल कर दें, ठीक है। आज की डेट में या कल की डेट में 25% सेल कर लें, इंटरवल में सेल करते जाएं। अब लॉस तो उठाना है, क्योंकि सोने चांदी में हमेशा वही पैसा लगाना चाहिए जो बिल्कुल फालतू पैसा है, किसी इस्तेमाल में नहीं है। अगर आप अपना ऐसा पैसा, मसलन आज से 2 महीने पहले किसी ने अगर सोना या चांदी ली है कि भाई ये बढ़ेगी, फिर कुर्बानी भी करनी है इन्हीं पैसों से, ठीक है, तो फिर तो आप अपना नुकसान उठाएंगे, लाजमी उठाएंगे। आपने 98 हज़ार पे ली हुई चांदी 80 हज़ार पे बेचनी है, 10 तोला की बार्स की बात कर रहा हूँ। क्यों बेचनी है? अब मजबूरी है, कुर्बानी का तो टाइम फिक्स है। तो ऐसा पैसा बिल्कुल भी सोने चांदी में ना लगाएं। अपना पैसा है, फालतू पैसा है, होल्ड भी करना पड़ जाए तो होल्ड भी कर लें, तो फिर आप इन चीज़ों से पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज़ इसके लिए आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।